तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं या देखेंगे तो मैं आपको बता दूं कि कॉपी पेन लेके बैठे हैं और आज बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर है जिसमें बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसी चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बारे में फुल टू डिस्कशन करेंगे। उसकी इंटेंसिटी, वेक्टर प्रॉपर्टी, मतलब जितना भी है सबका सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कैपिटल ई से दिखाते हैं, ई वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, आप लोग को याद होगा। मैं 11 का वीडियो तो नहीं डाला हूं, मतलब 11 में 11th में आप लोग पढ़े होंगे, तो 11th में आप लोग देखा हो ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। जैसे कि कोई भी चीज, मतलब जैसे कि हम पृथ्वी पे रुके हैं या फिर जो भी हमारा अर्थ है, मतलब जो सन होता है, सन क्या करता है, रोटेशन करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, रिवॉल्व करता है। तो वहां पे भी एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं एक वीडियो डाला हूँ क्लास 12th का फिजिक्स का, चैप्टर नंबर 5, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसमें मैं बताया हूँ कि चार्ज भी जैसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे मैग्नेट मैग्नेट को हम लोग, मतलब कि उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम देख नहीं सकते। मैग्नेट, आप लोग, चुंबक होगा आपके घर पे, मैग्नेट मैग्नेट आप देखते होंगे। तो आप लोग मैग्नेट लेते होंगे और मैग्नेट से देखते होंगे, दूसरा मैग्नेट अटैक करेगा या फिर लोहा जो भी है जो उसके अट्रैक्शन में होगा अट्रैक्ट करेगा। तो वो एक फील्ड बनाता है जहां तक कि वो कोई भी मैग्नेट या लोहा आप रखेंगे, आयरन जैसे कि जो भी आप रखेंगे तो वो उसको मतलब कि अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो किसी भी चार्ज से। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि अगर कोई चार्ज होता है, ठीक है ना, चार्ज होता है, वो बनाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं एकदम आसान लैंग्वेज में बताऊंगा और पूरा का पूरा इसका डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो एवरी एवरी चार्ज एवरी चार्ज क्रिएट create create an electric field, an electric, क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए स्पेस around itself, around around गलत है, around itself। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है। एवरी चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस अराउंड इटसेल्फ, मतलब कि कोई भी चार्ज होता है, मेनी चार्ज, जो भी चार्ज होते हैं, चार्ज आपको मालूम है चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन कर चुके हैं इसमें, अगर आप मेरा वीडियो पहला नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देख लें। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, जैसे कि मैं एक चार्ज बना दूं, ये लो चार्ज। ठीक है, ये कोई चार्ज बन गया, ये कोई चार्ज बन गया। अब ये चार्ज क्या बनाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। जैसे कि मान लो मैं एक चार्ज ले लिया, तो मैं चार्ज ले लूंगा तो चारों तरफ, ठीक है ना, चारों तरफ इक्वी डिस्टेंस पे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा और वो बनाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो कैसे। अब इसको हम ऐसे फील तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फील करने के लिए क्या करेंगे, फील करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटू सा चार्ज जिसको क्यू नॉट बोलते हैं। ठीक है, एक छोटू सा चार्ज, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये कोई क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये कोई छोटा सा चार्ज, देखो ये जो होता है ना पॉइंट चार्ज, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्ज। ये होता है पॉइंट चार्ज। अभी मैं लिखवा दूंगा इसको, यहां पे लिख दूं क्यू नॉट, इसको बोलते हैं पॉइंट चार्ज।
पॉइंट चार्ज या फिर इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, या फिर इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, मैं बता दूं कि ये जो चार्ज होता है, जो पॉइंट चार्ज होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, इसकी इंटेंसिटी भी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। ये अपना देखो, मैं ये नहीं कहूंगा, बहुत वीडियो में बताते हैं लोग, बहुत टीचर बताते हैं कि ये जो पॉइंट चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। इसके अंदर होती है प्रॉपर्टी, लेकिन इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि इसके कंपैरिजन में ना के बराबर होता है। ठीक है ना, अगर आप लोग के टीचर को ऐसा बताते हैं कि मतलब कि पॉइंट चार्ज जो होता है वो अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मतलब क्रिएट नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। वैसा अदर की वाइज जो भी है, तो मैं बता दूं कि ये चार्ज जो होता है इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन इतनी कम होती है, इतनी कम होती है, बहुत ही कम होती है, जो कि इसके बराबर में ना कोई भी अदर चार्ज होता है उसके बराबर में ना के बराबर होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अज्यूम किया गया है कि इसका जो चार्ज होता है इतना कम होता है, इसकी वजह से इसको अज्यूम किया गया है कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती नहीं है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि ये जो चार्ज है, मान लो कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तक बनाया है पूरे स्पेस में, ये इसका स्पेस है, ये चार्ज है, यहाँ बैठे हैं हम और हमने बनाया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और अदर कोई चार्ज आया तो हमने उसको क्या किया, दूर भेज दिया। नेगेटिव होगा तो पास कर लिए। तो अगर ये चार्ज को हम यहाँ पे रखेंगे, इसके पास लेके जाएंगे, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, यानी कि यहां से क्या करेगा, दूर करेगा। यहां पे चार्ज रख दीजिए कोई पॉइंट चार्ज, यहां से भी ऐसे दूर करेगा। भाई ये प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर क्यू नॉट चार्ज रखेंगे, यहां पे रखेंगे क्यू नॉट, यहां पे रखेंगे, सब जगह कहानी वही होगी। ठीक है ना, सब जगह कहानी कैसी होगी, ऐसी होगी। ध्यान से देखो भाई, मैं बता दूं, देखो इसको एकदम सिंपल तरीके से, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अवे फ्रॉम चार्ज, टुवर्ड फ्रॉम चार्ज। मैं बता देता हूं, अगर ये हो चुका है तो मैं इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं। आप लोग नोट करना इसको, इसको मिटा देता हूं। देखो होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज को, कोई पॉजिटिव चार्ज हो, अभी सपोज दैट कोई भी ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसको हम कोई भी, ये अदर है, ये अदर है, तो ये इसको क्या करेगा, दूर करेगा, रिपेल करेगा। मैं पहले लेक्चर में बता दूं, सेम सेम जो चार्ज होते हैं, सेम साइन के चार्ज होते हैं, जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अदरवाइज अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको दूर भेजेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है ना, तो यहां पे आप देखेंगे तो क्यू नॉट की वजह से, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम, इसको नोट करो, फ्रॉम द चार्ज। और रही बात फोर्स की, फोर्स भी क्या होगा, फोर्स क्या होगा, यहां पे लिख दूं मैं, फोर्स ये भी होगा अवे फ्रॉम चार्ज, AWA, अवे फ्रॉम द चार्ज। फोर्स किधर लाएगा, जिस डायरेक्शन में, देखो सिंपल सा बताऊंगा, जिस डायरेक्शन में ये रिपेल कर रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरे चार्ज क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है ना, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, मैं बता दूं आपको, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है ना, तो यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आगे मैं, इसके नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा शायद से, या तो फिर अगला होगा, मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कवर कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये लाइन क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। देखो ध्यान से, अवे फ्रॉम चार्ज, अगर मैं इसको चार्ज को यहाँ पे रखूंगा तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये चार्ज अपने आप को कैसा महसूस करेगा कि भैया हमको तो ये भेज रहा है, हम तो चले दूर। ठीक है ना, साजन चले ससुराल, आप लोग सुने ना कहानी, साजन चले ससुराल। तो ये भैया आते हैं और ये इसके पास आते हैं, तो ये इसको भेज देता है, कहता है कि नहीं भैया हमारे तो कोई औकात ही नहीं है, हम तो जा रहे हैं। ठीक है, बेचारे का दिल तो टूट गया, वेरी वेरी टूटना था दिल। ठीक है ना, प्यार में अक्सर होता है, दिल टूट जाता है और ये भाग जाएंगे दूर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई।
एकदम फुल टू पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो ये चार्ज भाई भाग जाएगा, तो ये चार्ज भागने की वजह से हम लोग बोल दिए अवे फ्रॉम द चार्ज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोर्स, जिस डायरेक्शन में चार्ज भागेगा उसी डायरेक्शन में लगेगा फोर्स आपका, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है भाई, अवे फ्रॉम द चार्ज। और एक और मैं बता दूं यहाँ पे इसको आप नोट कर लो, इस फिगर को भी नोट कर लेना, काफी अच्छा समझ में आएगा। इसको मिटा के मैं एक और बता देता हूँ, या तो फिर इसी में बता देता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को हटा दिया, ठीक है, इसको मैं हटा दिया, सपोज दैट लेट कंसीडर, और मैं मिटा देता हूँ, पूरा मिटाना पड़ेगा। देखो भाई, अगर ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा सही है मेरे हिसाब से, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे पॉजिटिव जो होता है थोड़ा मैक्सिमम होता है, नेगेटिव की वैल्यू भी कम होती है, इसलिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई बता दूं, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज रखूं, कोई नेगेटिव चार्ज, तो भैया ये वाला और ये वाला, अब प्यार बढ़ गया, दरार खत्म हो गया, अब वो उसके पास आने लगा, ठीक है। तो अभी ये चार्ज बोलेगा चलो भैया हम तो चले अपने ससुराल, तो ये आ जाएंगे इसके पास, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मालूम है ना, आप लोग सुने होंगे किसी लव स्टोरी मूवी में कि जोड़े जो होते हैं मतलब अपोजिट होते हैं, एक अच्छा होगा तो दूसरा थोड़ा सा बुरा होगा, ठीक है ना। तो फिर ये जाएगा इसके पास, क्योंकि ये निगेटिव है पॉजिटिव है, एक दूसरे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि सेम सेम चार्ज रहेंगे, ठीक है ना। अगर एक चार्ज प्लस क्यू है, दूसरा क्या है प्लस क्यू है, या फिर एक चार्ज माइनस क्यू है, मैं बताया हूं लेकिन फिर भी बता रहा हूं, माइनस क्यू है, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अरे भाई आप लोग को मालूम है ना कि जंगल में दो शेर नहीं रह सकते हैं, जंगल में शेर एक ही होता है, दो शेर रहेंगे तो दोनों में बड़ी लड़ाई होगी, ठीक है ना। राज एक ही करना चाहता है, तो इसकी वजह से ये रहने नहीं देना चाहता, एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे। और बात आ गई कि अगर आ गया अगर आ गया, कहाँ लिखूं, हाँ, अपोजिट चार्ज, या तो माइनस क्यू प्लस क्यू, या फिर प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये चार्ज। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है भाई, ये चार्ज की प्रॉपर्टी है अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये चार्ज आएगा भाई, तो देखो मैं बता, ये चार्ज जब आएगा तो क्या करेगा, इसके पास चार्ज आएगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड द चार्ज, ठीक है ना, टूवर्ड द चार्ज, चार्ज की तरफ होगा। देखो भाई यहाँ पे भी एक चार्ज रख दो नेगेटिव माइनस, यहाँ पे भी रख दो, ये थोड़ा टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना, छोटा ही चार्ज है, ज्यादा बड़ा चार्ज नहीं रहना चाहिए। निगेटिव वाला टेस्ट चार्ज है, वो पॉजिटिव वाला टेस्ट चार्ज था, ये निगेटिव है और ये भी निगेटिव है यहाँ पे। तो ये सब क्या करेंगे, इसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ, मतलब फील्ड लाइन कैसी बनेगी, अरे भाई उसमें अवे फ्रॉम द चार्ज थी, इसमें क्या थे, टूवर्ड फ्रॉम द चार्ज। आया समझ में, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई ये निगेटिव है, ये जाना चाहेगा इसके पास, क्योंकि ये पकड़ के बुला लेगा, आओ मेरे पास, आओ आज पार्टी है, सभी जाएंगे उसके पास, ठीक है ना। अभी मोहब्बत बेवफा वाली कहानी सुना दिया हूं ना, बस उसमें समझ जाना। तो आज समझ में, तो इसका एक मैं अच्छा सा बना देता हूँ फिगर, ठीक है, और उसके बाद आप नोट करना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, फिर इंटेंसिटी देखेंगे इसकी। तो यहाँ पे एक चार्ज था पॉजिटिव, ठीक है, ये 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 ठीक है। तो इधर किधर को भाई, इसको क्या लिखेंगे, ये हो गया ना, इसको मिटा दूं, और यहाँ पे यहाँ पर हो जाएगा अवे टूवर्ड फ्रॉम चार्ज, टूवर्ड फ्रॉम, टूवर्ड द चार्ज, टूवर्ड चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, टूवर्ड द चार्ज। और यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, फोर्स फोर्स लगेगा जिधर मैं बताया ना, टूवर्ड टूवर्ड द चार्ज,
जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बनती है अट्रैक्शन रिपल्सन का, उसी साइड बनता है आपका फोर्स का। ठीक है, तो इसको नोट करें फिर आगे चलें। नोट करो, आगे हट जाऊं मैं। तो भाई अभी सब चीज हो गया। अब मैं लिख दूं थोड़ा यहाँ पे लाइन। सबसे पहले लिखता हूँ पॉइंट चार्ज के बारे में। नहीं, पहले ये लिख देता हूँ। सबसे पहला, पॉजिटिव अगर चार्ज रहेगा तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। थोड़ी मेरी इंग्लिश खराब है भाई, ठीक है ना। वैसे मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, मैथ का टीचर हूँ, केमिस्ट्री का भी हूँ, मल्टी टीचर। बिकॉज थोड़ी इंग्लिश मेरी खराब है तो उसको ज़्यादा वो आप लोग ये मत करना, ठीक है। और निगेटिव चार्ज से क्या होगा, टूवर्ड फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, कीजिए अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में मेंशन करना, मेंशन नाउ। अब देखो, फोर्स ऑलवेज सेम। फोर्स हमेशा किधर रहेगी, जिधर चार्ज का डायरेक्शन, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रहेगा उधर रहेगी। ठीक है ना। अवे फ्रॉम तो अवे फोर्स रहेगा, टूवर्ड तो टूवर्ड फोर्स रहेगा। और जो रही सबसे खास बात पॉइंट चार्ज की, ये बड़ा ही खूबसूरत चीज है, ठीक है ना। डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। और इसका नाम होता है पॉइंट चार्ज, चूहा वाला चार्ज बोलते हैं भाई, बहुत छोटा जानवर, चींटी वाला चार्ज समझो। आप समझेंगे एक आदमी और समझेंगे एक चींटी। आदमी के मुकाबले में चींटी कैसी है, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जान है, ठीक है। ये हो गया पॉइंट चार्ज, इसको पॉइंट चार्ज कहते हैं, या फिर इसका नाम होता है टेस्ट चार्ज। मेरी राइटिंग छोटी तो नहीं है, कमेंट करके बता देना। टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। इसको पॉइंट चार्ज कहते हैं या फिर कहते हैं टेस्ट चार्ज। और डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि जो पॉइंट चार्ज होता है वो इतना छोटा होता है कि वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता है। और मैं बता दूं कि अगर किसी मतलब कोई भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता तो है भाई, ये तो हमको मालूम चल गया, इतना हम डिस्कशन किए, 10-15 मिनट का लेक्चर हो गया, तो अभी तो हो गया। अगर उसमें कोई, देखो बात ये आती है ना कि मैं पॉइंट चार्ज क्यों लिया हूं। अगर मैं दूसरा कोई चार्ज लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगी, वो तो बनेगी, ऑलवेज कम्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज ऑलवेज कम्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमेशा किस में आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही आते हैं। लिख दूं क्या इसको, ये लाइन लिख दूं, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही रहेगा। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज है। अगर चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो चार्ज ही नहीं है। बस इतना सब समझना है। मैं बता दूं कि जो चार्ज होता है, जैसे कि जो चार्ज होता है, मैं बताता अभी बता, पॉइंट चार्ज, अगर मैं कोई भी एक चार्ज ले लूं जो कि एक क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं वहां पे पॉइंट चार्ज इसलिए लिया, मैं बता रहा हूँ कहानी क्यों लिया भाई। अगर आप अपने कॉलेज में पढ़ेंगे तो कोई पूछ देगा कि भाई क्यों पॉइंट चार्ज ही लिया, अदर चार्ज तो ले सकते हैं ना। तो पॉइंट चार्ज इसलिए लेंगे, पॉइंट चार्ज होता है बहुत छोटा, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं क्रिएट करेगा। अज्यूम है, ऐसा अजम्पशन है कि क्रिएट नहीं करेगा। और जब क्रिएट नहीं करेगा तो हम उस पर टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि परीक्षण कर सकते हैं, हिंदी परीक्षण बोलते हैं उसको, टेस्ट कर सकते हैं उसका रिपल्सन अट्रैक्शन। अगर मैं बोल दूं कि बड़ा वाला चार्ज रख दूंगा तो वो तो उसी को धकेल देगा भाई, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं रहेगी। समझ में आया क्या। यहाँ पे सिमिलैरिटी हम सिर्फ एक को दिखाएंगे और एक की वजह से दूसरा जो चार्ज होगा वो रिपल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, उससे अवे जाएगा, टूवर्ड जाएगा, ऐसा आया समझ में। तो इसको नोट करें फिर आगे चलें। तो चलिए अब बताएंगे इंटेंसिटी ऑफ चार्ज, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी क्या, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई चार्ज है, यहां पे लिखो, अगर कोई चार्ज है
सपोज दैट, लेट कंसीडर एक चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, सबको मालूम है, बार बार पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, इतना समझ जाओ। और यहां से किसी पी पॉइंट पे, किसी पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है कैसा है, पी है, इस पी पॉइंट पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो क्या होगा, यानी ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, पहले सबसे पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। देखो भाई समझो बात, पहले लेते थे, अभी अभी मैं बताया हूं, एक चार्ज रहेगा और कोई दूसरा चार्ज रहेगा, क्यू नॉट चार्ज, तो ये एक दूसरे क्या करेगा, रिपेल करेगा। इन दोनों चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, सबको मालूम है। इन दोनों में कुछ फोर्स लगेगा, तो फोर्स को इन्वॉल्व करके हम एक निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज, ठीक है। समझ में, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसको मैं और खूबसूरती से और निखार के लिखूं इसको, तो E इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन में टेस्ट चार्ज, यानी कि क्यू नॉट, ठीक है। मेंशन नॉट, परवाह करने की कोई बात नहीं है, मंजिल है बहुत लंबी, ठीक है ना। अगर हम, बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं पढ़ाई में सक्सेस नहीं मिलती, एग्जाम क्रैक कर नहीं पाते, एग्जाम में फेल हो जाते हैं। हम ये बता दें, अगर आप अच्छे से पढ़े नहीं तो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप जिस दिन एग्जाम कर दिए, क्रैक कर दिए, उस दिन आप अच्छे से पढ़े होंगे, मेरी बात ही मान लीजिए। देखो, तो ये रहा चार्ज, और यहाँ पे पूछेगा कोई भी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, कोई क्यू नॉट चार्ज लेंगे ऐसे, और यहाँ पे जाने के बाद इसको ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ठीक है। समझो, ऐसा कंसिडर करो। तो ये चार्ज हो गया, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में लगेगा एक फोर्स। सबसे पहले मैं निकाल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ऑन अ टू चार्ज अपॉन में क्यू नॉट, फॉर्मूला यही होता है। यहाँ पे लिख दिया ना, तो मैं इसको लिख मिटा देता हूँ, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स कितना है भाई, के क्यू वन, सॉरी इसको क्यू वन बोल दूं क्या, या रहने दो, के क्यू और इंटू क्यू नॉट, अपान में कितना होता है, आर का स्क्वायर। ये सिर्फ फोर्स का फार्मूला होता है, ऊपर का सिर्फ फोर्स होता है ना, जो ऊपर का, ये फोर्स का फार्मूला होता है। जैसे कि कूलॉम्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो चार्ज सेपरेशन के बीच अगर कोई डिस्टेंस होती है, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो होता है, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। वही कूलॉम्स लॉ होता है, कूलॉम्स लॉ से फाइंड किए थे। और अपान में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू नॉट। अब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया भैया, बोला है कि तुम भी मैं दोनों बराबर हैं, चलो कट मर जाते हैं। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आ गया के क्यू अपान में आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, किस पे आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे आया है, पी पॉइंट पे, और यहाँ पे भी हम निकाल लेंगे किस पे, पी पॉइंट पे। आज समझ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू अपान में आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको नोट करेंगे, फिर मैं, बोर्ड तो मेरा भर चुका है वैसे, तो मैं आगे चलूंगा, फिर अभी नोट करें। तो चलिए, हमने फाइंड किया है, हमने फाइंड किया था कि प्लस चार्ज था कोई भी, और इसकी वजह से पी पॉइंट पे हमने निकाला था, किसी क्यू नॉट को टेस्ट में लेके निकाला था हमने, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, एक क्यू नॉट चार्ज लिए थे, ठीक है। तो हमारा आ गया था E बराबर के क्यू अपान में आर का स्क्वायर, ये हमारा आ चुका था, ठीक है। और ये किसकी सहायता से आया था, तो मैं लिख दूं F इक्वल टू, सॉरी E इक्वल टू F अपान में क्यू नॉट, आ गया था ये। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मैं थोड़ा सा स्क्वायर बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा है, कोई दिक्कत इसमें। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी कुछ बातें, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इसको मिटा दूं मैं, तो फिर उसके बाद चलते हैं। देखो ध्यान से, इफ आर इक्वल टू इनफाइनाइट हो तो, ध्यान से पहले बात मैं एक बात बता दूं, सबसे पहली मैं बात बता दूं कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 में R का स्क्वायर, इसके बारे में समझें। अगर मैं इस चार्ज से बहुत ही दूर जाता रहूंगा तो मतलब जितना इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, जो ये R डिस्टेंस था जो बीच में, अगर नहीं बनाया तो नोट्स में बना लें, R डिस्टेंस पे था ये, R डिस्टेंस पूछे थे। तो अगर मैं R की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो उसके स्क्वायर में R बढ़ेगा। अगर मैं R की वैल्यू 2 रख दूं तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, 3 रख दूं 3 9 हो जाएगा, तो स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा। मतलब जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा ही कम होगी, जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना हम मतलब कि जितना दूर जाएंगे इस चार्ज से, अगर इस चार्ज को रखें यहाँ पर, इस चार्ज को मैं रख दूं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बहुत ही कम क्रिएट होगी, ठीक है ना। और मैं बता दूं यहाँ पे इसकी वजह से, इफ यहाँ पे लिख देता हूं, इफ आर इक्वल टू 0, पहले 0 लेता हूं। देखो सबसे पहले मैं 0 ले लूंगा, पहले इनफाइनाइट ले लूंगा, मेरा अच्छा सा, इसमें ज्यादा आपको क्लियरेंस मिलेगा। इफ आर इक्वल टू इनफाइनाइट तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी 0। देखो मैं बता देता हूं, अगर ए इक्वल टू के क्यू अपान में आर की जगह कितना है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इनफाइनाइट से अगर भाग देंगे, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि चार्ज रखा है एक यहाँ और एक चल गया आगरा, एक दिल्ली चार्ज, तो भाई उसके कंपैरिजन में वो क्या है, इनफाइनाइट पे है। समझ में, वो क्या है, इनफाइनाइट पे है। तो इस चार्ज की वजह से उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगा। मतलब इसकी वजह से कितना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। मैं बता दूं एक और तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि आप एक ले चार्ज मैग्नेट, सपोज दैट, अलग एग्जांपल है, फील इसी का आएगा एग्जांपल का। एक मैग्नेट ले लेंगे आप और एक और दूसरा मैग्नेट ले लेंगे, 2 मैग्नेट ले लेंगे। मैग्नेट को पास में रहेंगे तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, ऐसे होगा। वैसे तो खींचेगा ही, दूर नहीं जाएगा, खींचेगा। मैं उस चार्ज को और दूर रखूंगा, थोड़ा कम फोर्स रहेगा। एकदम दूर रख दूंगा, मार्केट में रख दूंगा, मैं यहाँ पे हूँ और मार्केट में रख दूंगा तो वहां से तो भाई महसूस ही नहीं होगा, उसको कुछ फील नहीं होगा। तो इसके कारण उसको लगेगा कि भाई कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हम तो नहीं जाएंगे। हम अगर लोहे को बहुत दूर रख देते हैं, मैग्नेट को लेते हैं, बचपन में खेलते होंगे आप लोग तो देखेंगे वहां पे बहुत दूर रहेगा, तो वो महसूस ही नहीं होगा उसको कि कोई हमारे पास मैग्नेट है जो हमको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि उसके कंपेरिजन में उसकी डिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट है। तो इसलिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है भाई, 0 हो जाता है। आया समझ में, इनफाइनाइट से भाग देंगे तो वैसे भी 0 होगा, ठीक है ना। अब दूसरी बात रही जो कि खास इंपॉर्टेंट है और बच्चे इसमें ज्यादा समझते हैं। और एक बात बता दूं कि अगर मैं डिस्टेंस को कम करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है, बढ़ जाती है। देखो ध्यान से, 11th वाला क्या, सेकंड वाला क्या है, सेकंड है रोमन में, इफ आर इक्वल टू 0, अगर डिस्टेंस को एकदम, जो डिस्टेंस एकदम यहाँ पे रख दूं, यानी कि चार्ज को यहाँ पे रख दूं, अगर डिस्टेंस बहुत ही कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आप लोग कहेंगे मैक्सिमम होगी, लेकिन मैक्सिमम नहीं होता, नॉट डिफाइंड है। कैसा है, नॉट डिफाइंड। देखो भाई नॉट डिफाइंड कैसे है कि E इक्वल टू होता है के क्यू अपान में R इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 से किसी चीज में डिवाइड कर देगा, इनफाइनाइट आता है। इनफाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट तो होगा ही नहीं, उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो इसको नोट करें फिर आगे चले हम। तो नोट हो गया, मिटा दें ये सब। आई एम सॉरी, गॉड ब्लेस यू। तो अब मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड।
थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि इसके एसआई यूनिट क्या होंगे। एसआई यूनिट किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। एसआई यूनिट होता है क्या, तो E इक्वल टू आता है के क्यू अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, के की वैल्यू निकालो, ये दुनिया भर का फलाना ढिमका। सिंपल मैं बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपको मालूम है कि फोर्स अपान में टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट, एसआई यूनिट फोर्स का होगा न्यूटन, और अपान में यानी कि पर कुलाम, चार्ज का क्या होता है, कुलाम होता है, न्यूटन पर कुलाम, ठीक है ना, न्यूटन पर कुलाम होता है। आज समझ में। और मैं बता दूं, और क्या बताऊं, क्या ही बताऊं, और फिर वेक्टर फॉर्म इसका देख लेते हैं, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगा, इसको मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दें। और एक चीज और बताऊंगा, इन सबसे खूबसूरत बातें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वैलिड है किसके लिए, वैलिड, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड किसके, पॉइंट चार्ज के लिए, कोई पॉइंट चार्ज रहेगा तो ही वैलिड है, ठीक है। मिटा दें इसको। अब देखते हैं वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। सबसे पहले बता दूं कि एक चार्ज लिया हमने, कोई भी एक चार्ज, और इससे इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे पूछे थे ना अभी, वहीं पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और ये कोई क्यू नॉट चार्ज है, तो ध्यान दो, हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इक्वल टू, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हम लोग पाए थे, के क्यू अपान में आर का स्क्वायर, ये हम लोग पा चुके हैं, ठीक है। देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, तो के क्यू अपान में जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होगा, माट आर होगा, मैग्नीट्यूड है ये, माट आर का स्क्वायर, माट होगा ना भाई, मैग्नीट्यूड होगा ना। नेगेटिव पॉजिटिव डिस्टेंस, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, इस साइड जा रही है कि इस साइड जाए उससे मतलब नहीं है, बात ये कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही था। अब बात आती है कि इसको हम वेक्टर में निकालना है, ठीक है ना, इसको है ना वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो भाई बात यह है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो जिस डायरेक्शन में जाता है उस साइड निकालते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ये लिखेंगे, आप लिखेंगे आर कैप, यूनिट कैप ये होता है। अगर आप लोग को नहीं मालूम है इसका फॉर्मूला, तो मैं बता दूं कि आर वेक्टर अपान में आर माट आर, अगर आपको नहीं मालूम है तो, ठीक है, कोई दिक्कत। ये माट मतलब क्या था, मैग्नीट्यूड, 2, 5 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, इससे मतलब है इस डायरेक्शन में जा रहा है, 2 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर साउथ, इससे मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, 2 किलो, 3 किलो, 100 मीटर दूर चले गए, ऐसा मतलब होता है, मैग्नीट्यूड मतलब होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के क्यू अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर, और ये आर वेक्टर की जगह लिख सकते हैं, आर वेक्टर की जगह आर कैप, अरे सॉरी, आर वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिख सकते हैं भाई। अब ये एक है और ये क्या है, 2 है, दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे भाई, आप एक सिपाही, मैं 2 सिपाही, के क्यू और अपान में हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर का होल का क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा आर वेक्टर। तो यहाँ पे भी भाई सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड आर का क्यूब है, इसका करेंगे तो कट जाएगा, वापस प्रोपोर्शनल वही है आर क्यूब का, अरे आर स्क्वायर का, ठीक है ना, डायरेक्टली 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसको आप नोट करें, फिर उसके बाद कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, नोट करें। देखिए अब बताएंगे हम लोग, काफी डिस्कशन हो चुका है, वीडियो अब खत्म होने के कगार पे, ग्राफ बनाएंगे एक, ये छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक क्या इसका एक पार्ट है,
एक पार्ट है, इसको खत्म करेंगे, उसके बाद ग्राफ बताएंगे, खत्म वीडियो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब कि अगर कोई चार्ज रहेंगे, कोई 1 2 3 4 रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा। और यहाँ पता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे मैं बता दूं कि एक चार्ज यहाँ पे है, कोई मान लो इसको प्लस, एक यहाँ पे चार्ज कोई ले लो माइनस क्यू, एक और चार्ज ले लो भाई अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो ये प्लस क्यू, और भी चार्ज ले सकते हैं जितने कंसीडर कर सकते हैं। इसकी वजह से अगर हम पूछ दें यहाँ पे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मैं देखो बता देता हूँ क्या होगा। इसकी वजह से ध्यान से देखो, इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से, अब ये पॉइंट को यहाँ मान लो भाई, देखो मेरा थोड़ा पॉइंट में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, ठीक है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा आप डॉट डॉट दिखाई देंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऐसा महसूस हो कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बुरा मान जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को बोल देते हैं पी पॉइंट, ठीक है। ध्यान से देखो, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ये क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको पॉइंट को पी बोल देते हैं, या पी नहीं बोलेंगे ओ बोल देते हैं। तो ई नेट एट ओ पॉइंट, ठीक है ना, ई नेट ओ पॉइंट। ध्यान दो, ई नेट बराबर क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस डॉट 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 En, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी प्लस डॉट डॉट En, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी भाई, ऐसे होंगी। सबको एक साथ जोड़ देंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे, कौन निगेटिव हो रहा है कौन पॉजिटिव हो रहा है इससे मतलब नहीं है। अगर किसी जंक्शन पे मिल रहे हैं तो, किसी जंक्शन पे किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं एक दूसरे पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ई नेट इक्वल टू E1 E2 E3 डॉट डॉट जितने भी है सबको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, चाहे ये 3 से ज्यादा ही क्यों ना हो, चाहे कोई और चार्ज क्यों ना हो, यहाँ पे नेगेटिव ही क्यों ना हो या पॉजिटिव ही क्यों ना हो। मान लो नेगेटिव हो तो इसकी वजह से ये नेगेटिव क्यों ना हो, तो इसकी वजह से भाई हो जाएगा और एक जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और ये अवे फ्रॉम द चार्ज से सॉरी टूवर्ड फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर उसके बाद से ग्राफ बताएंगे, खत्म कर देंगे फिर कहानी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले बता दूं आपको, E इक्वल टू होता है KQ अपान में R का स्क्वायर, ये होता है, यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपान R स्क्वायर के। इसका ग्राफ बनना चाहिए कैसे, इसका ग्राफ हम दो में दिखाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा आपको समझ लें, ये y एक्सिस में आपका E आ जाएगा और x डिस्टेंस जो कि x एक्सिस में आ जाएगा। अब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ बनता है आपका कुछ ऐसे, थोड़ा सा खराब बन रहा है क्या मेरा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ऐसे गड़बड़ हो जा रहा है, ऐसे बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ठीक है, ऐसा डिस्टेंस ये देखो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है। अब मैं बताऊंगा चार्ज तो निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव भी बनाएगा, है ना, तो दोनों को वैसे बता देता हूँ, ठीक है, दोनों को वैसे देखो, तो मैं एक कोऑर्डिनेट बनाऊंगा और ये x होगा जो पॉजिटिव में होगा, ये x जो होता है माइनस में होता है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, निगेटिव होता है। हम इस साइड जो लेंगे नेगेटिव लेंगे, इस साइड जो लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो ध्यान से देखो, इस साइड की लाइन ये जो होती है ये जो y होती है ऊपर वाली पॉजिटिव, ये x वाली होती है ये भी पॉजिटिव, नीचे वाली ये जो y होती है नेगेटिव, ये भी क्या होती है नेगेटिव। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ऐसे, ठीक है, ऐसा हो जाएगा
कुछ ज़्यादा स्लोप तो नहीं दिख रहा है ना? ऐसे हो जाएगा। अरे बाबा गड़बड़ हो जा रहा है। ऐसे हो जाएगा, ठीक, ऐसे। भी गड़बड़, अब भी गड़बड़। अब देखो सही है, यहाँ से आएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, इस बात समझो। ये साइड का कैसा है, निगेटिव है, माइनस VE, और ये साइड कैसा है, पॉजिटिव है। बस एक चार्ज निगेटिव लेंगे तो ऐसा होगा, एक चार्ज पॉजिटिव लेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा मोड़ा मेरा फिगर, थोड़ा सा ग्राफ अगर अच्छा नहीं बन पाएगा तो उसके लिए आप लोग भद्दा सा कमेंट मत कर देना, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो मेरा वायरल करो, ठीक है, नोट करो।